एग्रीकल्चर जो बिल्स लाए, अब तो कानून में तब्दील भी हो गए, माना कि क्या इसके पीछे देखिए दो राय, पहली बार ऐसा देखा गया कि मोदी सरकार की नोटबंदी हो, जीएसटी हो, लॉकडाउन का फैसला हो, उसका विरोध हुआ है। लेकिन मोदी सरकार के जो ये 3 कृषि कानून पारित हुए हैं, इसमें दो राय है किसानों के नेताओं में। राजू शेट्टी जो स्वाभिमानी शेतकरी संगठन के नेता है, अध्यक्ष है, उनकी अलग राय है। अमर हबीब जो कि किसान पुत्र आंदोलन के प्रणेता है, उनकी अलग राय है। उनका कहना है कि बाजार खुला हो जाएगा और खुले बाजार में किसान अपना माल बेच पाएंगे, लेकिन जो माल बेचा जाएगा दरअसल उसकी अगर कीमत कम आकी गई बाजार में, जो बाजार आज के दिनों में रिलायंस, पता नहीं अदानी घुस जाएंगे वहां, कोई और कोई उनके समर्थक जो उद्योगपति वो उसमें आ जाएंगे, उन्होंने अगर उस माल को अगर कम आका कीमत हो तो किसान किसके पास जाएगा? किसान को सुनने वाला जो डायस है, जो डेमोक्रेटिक इसमें आज हमारे हाथ में है, वो उखड़ जाएगा। अमर हबीब की सोच है कि वो तो आज भी होता है, आज भी न्यूनतम कीमत नहीं मिलती किसानों की। तो ऐसे इसमें अगर एक कोई ऐसी देश के अंदर ऐसी कोई राजनीति है क्या, भले वो मोदी सरकार की हो, जो किसानों को और उनके कृषि समितियों को, जो एक हमारा ढांचा है धरातल पर इतने सालों में काम कर रहा है, उसको उखाड़ फेंकने की कोई ऐसी साजिश की बू आ रही है क्या आपको? धीरे धीरे क्या वो अपाहिज होते जा रहा है देश का किसान? कि हमारे देश की जो कृषि व्यवस्था है और कृषि के साथ में जुड़ी हुई अर्थव्यवस्था है, उसमें सबसे बड़ी एक खामी है कि हम किसानों के उपज को मूल्य नहीं देना चाहते। ये बात मैंने 1980 में जो शरद पवार जी से शरद जोशी, विमा दांडेकर, इन सब की मुलाकात लेकर जो बहुत बड़ा आर्टिकल कवर स्टोरी की थी, तभी लिख कर रखा था कि किसान आगे चलकर आत्महत्या करेंगे। तब आत्महत्या की ये प्रक्रिया शुरू नहीं हुई थी इतने बड़े पैमाने पर। क्यों ये लिखा था कि मैं जानता था कि धीरे धीरे ये कर्जे में डूबते जाएंगे और लोग मरते जाएंगे। मैं खुद किसान था, यानी मेरा घर किसान का था, इसलिए मैं बारीकियां जानता भी था व्यक्तिगत तौर पर, लेकिन देश की अर्थव्यवस्था बहुत अच्छे ढंग से समझता था। एक ही पर्याय है जो स्वामीनाथन जी ने उत्तम तरीके से दिया है। वो बहुत ही गहरे अर्थशास्त्री रहे हैं, उनका गहरा अध्ययन रहा है इस विषय का। C2 के अनुसार MSP प्राइस देना और उससे 1.5 गुना दाम किसानों को देना, वही एकमात्र पर्याय है, दूसरा कोई पर्याय नहीं। अब रहा सवाल हमारे मित्रों का, मैं नाम दोहराऊंगा नहीं। शरद जोशी ने जब निर्णय लिया खुली अर्थव्यवस्था का और मार्केट ओपन का, तब मुझे सबसे पहली बार बहुत शॉक लगा कि शरद जोशी ऐसा कैसा निर्णय ले सकते हैं। उनके साथ में इस विषय में मेरी काफी चर्चाएं हुई। वो भी, शायद मैं उनके संगठन का कार्यकर्ता नहीं था इसलिए मेरे साथ बराबरी से बात भी करते थे। और पहली मुलाकात मैंने उनकी जेल में ली थी जब अभी वो किसान आंदोलन के नेता बने थे, और बहुत विस्तार से वो मुलाकात ली थी, किर्लोस्कर में आए थे। उसका काफी उनको महत्व भी था। ये भी कारण होगा और भी कुछ कारण हो गए, तो मुझसे बराबरी से बात करते थे। जिस आदमी ने पूरे दुनिया को, खास कर महाराष्ट्र के किसानों को और देश के किसानों को अर्थशास्त्र समझाया बहुत आसान भाषा में, ये काम आज तक किसी ने नहीं किया था। शरद जोशी ने पहली बार किया है, बहुत सक्सेसफुली किया है। उस आदमी ने बार बार लोगों को समझाया कि पूरे दुनिया की अर्थव्यवस्था में यही बात चलती है कि किसानों को कम मूल्य दे, उनके उपज को कम मूल्य दे, और इसलिए किसानों को जिंदा रखने के लिए सारे देश उनको सब्सिडी देते हैं। अमेरिका देती है, ऑस्ट्रेलिया देती है, इंग्लैंड देता है, यूरोप देता है, सभी देते हैं, और उसी के आधार पर वहां के किसान टिके हुए हैं। ये जब शरद जोशी जानते हैं, तब वो कैसे कह सकते हैं कि ओपन मार्केट होने के बाद में किसानों को अच्छा मूल्य मिलेगा? भाई, अमेरिका का जो किसान रहेगा, आप अमेरिका में वही चीज भेज सकोगे जो वहां का किसान पैदा नहीं करेगा, क्योंकि वहां का किसान तो पूरी तरह से प्रोटेक्टेड है। उसको तो बहुत बड़े पैमाने पर सहायता मिलती है, तो अपने उपज के दाम इतने कम रखेगा कि आपके यहां से आया हुआ जो अनाज होगा वो कोई खरीदेगा ही नहीं, वो महंगा होगा। तो कौन सा देश ये व्यवस्था नहीं करेगा? तो आप कैसा मानते हो कि किसानों को बाहर जाकर ज्यादा मिलेगा? हाँ, आपके यहाँ जो चीजें बनती है वो वहां नहीं बनती है, वही चीजें केवल आप वहां भेज सकोगे, बाकी नहीं भेज सकोगे।
इतने मर्यादित स्तर पर हम निर्यात कर सकते हैं, ये ध्यान में आने के बाद भी आप ओपन मार्केट का समर्थन कैसे कर सकते हैं? जबकि आप खुद ने सिखाया है, मुझसे लेकर तो सारे के सारे भारतीय किसानों को सिखाया है कि भाई पूरे दुनिया की खेती इसी ढंग से शोषण के आधार पर खड़ी है और उनको जिंदा रखने के लिए सभी सरकारें उनको सही माने में सहायता देती है, सब्सिडीज देती है। जी भारत में भी वही करना पड़ेगा ना आपको। भारत की भी अर्थव्यवस्था वैसे ही चलती है। ये जो आप मूल्य दे रहे हो ये सब्सिडी नहीं है, आप उनको C2 के अनुसार MSP दे रहे हो और उसके ऊपर 50% उनको फायदा दे रहे हो। ये पूरी तरह से अर्थव्यवस्था चेंज करने वाला मुद्दा है।